अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन क्यों हुई क्यों ना हुई, इमरान खान साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड पीटीआई चेयरमैन ने इस अमल को भी गलती करार दे दिया। लेकिन ये पहली गलती नहीं है जो कि उन्होंने मानी है या तस्लीम की है आफ्टर बीइंग आउस्टेड फ्रॉम पावर। इससे पहले वो बहुत सारी मुतअद्दिद गलतियां हैं जो कि तस्लीम कर चुके हैं, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी है, फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करना है। इस तरह की मुतअद्दिद गलतियां हैं जो कि खान साहब कह चुके हैं कि उनके अदवार में उनकी तरफ से हुई, और साथ साथ वो ये भी बात कर चुके हैं कि ये तमाम गलतियां उनसे किसने करवाई गई। अब ये तमाम गलतियां वो चूंकि एस्टेब्लिशमेंट पर या आउट गोइंग फॉर्मर आर्मी चीफ के हवाले से बात करते हैं, बड़ी क्लियर नाजरीन, क्लियर कट हमें किसी की तरफ से कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही, चाहे हुकूमत वक्त हो या चाहे ऑपोजिशन ऑफ द डे हो। क्योंकि एक तरफ तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी तक बरकरार है, बल्कि मजीद गहरा हो गया है बिटवीन इमरान खान साहब और उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, पीएमएलक्यू बैक्ड जो चीफ पीटीआई बैक्ड जो पीएमएलक्यू के चीफ मिनिस्टर हैं जनाब परवेज इलाही, उनके दरमियान भी अभी भी कोई समझ नहीं आता कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कोई एक्सप्लिसिटली कहता तो नहीं है कि है, लेकिन फिर भी उनकी बातों में, और बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं दोनों हजरात के जो कि ये हिंट करते हुए नजर आते हैं। पहले तो मोनेस इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके काफी सारे उनमें जो उस इंटरव्यू में बातें हुई, उनके जवाबात, क्योंकि पीटीआई बहुत इस मामले में कीन थी कि जवाब दिए जाएं, खासतौर पर मोनेस इलाही साहब की उस बात के कि उनको फॉर्मर आर्मी चीफ ने कहा था कि पीटीआई का साथ दें तहरीक आज़म एतमाद में। इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि डबल गेम उनके साथ की गई थी। फिर उसके फौरन बाद परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने भी ये बात की कि डबल गेम तो किसी की तरफ से नहीं थी, और उन्होंने भी फिर इस बात को मजीद अपनी तरफ में या अपने एक व्यू के हिसाब से उन्होंने इसको मजीद क्लैरिफाई किया। जो तमाम कॉन्सिक्वेंट बयानात हैं वो इन तमाम के सुनाएंगे, लेकिन बात जूं की तू है कि यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बेपनाह मौजूद है। असेंबली तहलील होनी है या नहीं होनी, फिर कब होनी है, इस मामले पर भी, फिर आउटगोइंग या फॉर्मर आर्मी चीफ के हवाले से, उनके क्रेडेंशियल्स के हवाले से भी बेपनाह जो एक कॉन्फ्लिक्ट है या मुतजाद आरा है वो दोनों लाइज है उनमें पाई जाती हैं। ऐसे ही नाजरीन हुकूमत वक्त की तरफ से भी कोई एक बात नहीं की जा रही, क्योंकि इमरान खान साहब की जो मुज़ाकरात की पेशकश थी देखने को तो हुकूमत ने उसको रद्द कर दिया है, लेकिन पीठ पीछे पसे पर्दा हुकूमत भी अपनी तरफ से अपने ये जो पत्ते हैं वो खेल रही हैं, और सुनने में आ रहा है कि सदर जनाब आरिफ अलवी भी इन मुज़ाकरात में बड़ा एक खास अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत के पास फिलहाल पत्ते स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक यही मालूम होता है कि अगर ये असेंबलीज डिसॉल्व नहीं होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या मैस रेजिग्नेशंस नहीं आते हैं, तो हुकूमत का पलड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हुकूमत का ये पलड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए भी हुकूमत अपने आप को कितना इन्फोर्स कर पाएंगे, वो भी उसी तरह से बेबसी का इजहार करते हैं सिटिंग इन द गवर्नमेंट, जैसे कि इमरान खान साहब गवर्नमेंट से जाने की बात करते थे। तमाम मामला पे बात करेंगे, लेकिन बात के आगाज से पहले खान साहब की एक पुरानी क्लिप जरूर हम प्ले करना चाहेंगे, जब वो पहले बिफोर कमिंग द प्राइम मिनिस्टर वो क्या कहते थे कि अगर उनको कोई फैसले डिक्टेट करेगा तो खान साहब उसके बदले में क्या करेंगे, ये सुनिएगा। अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, ये मैं कभी आपके सामने एक्सक्यूज नहीं करूंगा जी मैं बेबस हूं कि जी फौज जी कुछ करने दे रही, ये तो कोई बहाना नहीं है। अगर फौज नहीं करने जा रही, मैं इनकॉम्पिटेंट हूं। फौज नहीं करने दे रही तो मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, ये खान साहब की अपनी जबानी उस वक्त की बात है। लेकिन नाजरीन, क्या सिर्फ खान साहब ने इस बेबसी का इजहार किया है? नवाज शरीफ भी जब आउस्ट हुए थे अपनी हुकूमत से, उन्होंने भी इस तरह की बेपनाह बेबसी और लाचारियों का इजहार किया था अपने फैसलों के हवाले से, अपनी इंडिपेंडेंस के हवाले से। तमाम अमूर पे बात करेंगे, आगे होने क्या जा रहा है इसको भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन व्यूज तमाम हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू हैं। शैला रजा साहिबा नाजरीन हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट सूबाई वजीर हैं आप सिंध की, और तमाम मामलात पे अपनी पार्टी एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ द डे का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगी। वेलकम ऑन बोर्ड, आपको बहुत खुश आमदीद शैला साहिबा। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टॉलवर्ट, तर्जुमान भी हैं आप पंजाब हुकूमत की, और तमाम मामलात हम आपसे जानेंगे। रेलिवेंटली वी लर्न फ्रॉम यू। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और नाजरीन, नॉन पार्टिजन व्यूज के लिए तमाम मामले पर तज्जिया तबसरा फरमाएंगे जनाब आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार, तमाम मामलात पे अपना व्यू हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सर, बहुत आपको भी खुश आमदीद और थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। बात का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप अगर इस मामले में थोड़ी हमारी बेहतर अगर मदद फरमा पाए, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, ये क्या आपने भी अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट में पाया है? क्योंकि आप
आपके चीफ मिनिस्टर काफ लीग के परवेज इलाही साहब हैं, फिर इमरान खान साहब, जाहिर है आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, आप इतनी बहुत एक माशाल्लाह प्रोमिनेंट आवाज हैं अपनी पार्टी से और स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी पार्टी की, तो इसके ऊपर जरा फरमाइएगा कि कॉन्फ्लिक्ट तो मौजूद है ना, या आप अभी भी इस बात को, इस इंप्रेशन को हमारे जहनों से हटाना चाहेंगी कि कॉन्फ्लिक्ट मौजूद नहीं है? तो वो यही कह रही है कि मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली मुन्ना कोई टेक्निकल इशू है। मैं पहले काफी जब से मैं बैकएंड पे सुन रही थी, मुझे आपकी प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही आवाज, मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है और आपकी जो बैकएंड की टीम है उनको मैं सुन रही हूँ। जी मैं ये अभी रिजॉल्व कराती हूँ, आप प्लीज अपना नुक्ता नजर जरूर मुकम्मल कीजिएगा क्योंकि आपकी ऑन एयर बड़ी वाज़ेह लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है। मैं इसको फौरन मीनवाइल ठीक भी करा रही हूँ, प्लीज गो अहेड। मुझे एक्चुअली एक तो आपके सवाल की समझ नहीं आई, अगर आप रिपीट कर दें। मैं बिल्कुल कुछ नहीं सुन पा रही। मेरा ये अर्ज था कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो क्लियर हो गया ना मुसर्रत साहिबा, क्या आप भी अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में पाती हैं जब पीटीआई चीफ इमरान खान साहब एक बात करते हैं, वो कहते हैं उनके साथ डबल गेम की गई फॉर्मर आर्मी चीफ की तरफ से, जबकि परवेज इलाही साहब उनके बारे में बहुत बहुत अच्छा रिगार्ड रखते हैं। क्या आप भी ये कॉन्फ्लिक्ट महसूस करती हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुन्ना। इनफैक्ट कोई किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। इनफैक्ट देखिए, मेजर इशू जो बड़ा इशू है वो ये कि हमारी एक कोalition गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, और उसमें जो जिस दिन हमने असेंबलियां तहलील करनी है, जो डेट एंड टाइम है उसका तयन करेंगे हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब। इसके ऊपर हमारे सीएम चौधरी परवेज इलाही साहब को और खान साहब का कंसेंसस, और इसके ऊपर किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जब वो ये बात करते हैं, उन्होंने ये फुल मैंडेट दिया चेयरमैन साहब को, उसके बाद ऐसे हमारे पार्टी के अंदर लोग हैं जो जिनका कंसर्न है, जो ये अपना मुख्तलिफ किस्म का ओपिनियन सामने रखते हैं, जो कि सजेशन है। सजेशन देने का मतलब हरगिज नहीं होता कि आप खान साहब का जो मेन डिसीजन है आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। उसका इख्तियार तो उन्होंने पहले ही दे दिया। वो देने के बाद अपनी ओपिनियन रखने में तो एक आजादी रखते हैं, और इसके ऊपर हमें कोई किसी और आपका ख्याल ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी दे रहे हैं, राइट? उनका भी जो उनकी बात है वो भी सिर्फ एक ओपिनियन है, वो हतमी बात नहीं है। खान साहब की बात को जी उन्होंने बल्कि खुद उन्होंने, इसीलिए हमारे चेयरमैन साहब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और हम पूरी पार्टी उनके शुक्रगुजार है। उन्होंने जिस एतमाद का इजहार किया, सबसे पहले वो ये इस बात के ऊपर उनका इत्तफाक है कि डेट एंड टाइम, यानी कि अगर कोई ये कह दे कि उन्होंने बोला खान साहब को कि आप अभी अगर तहलील करना चाहते हैं इस मोमेंट असेंबलियां तहलील करें, बिकॉज ये आपका इस्तेहकाक है, उसके साथ अपना ओपिनियन देना और ये अपना एक तजर्बा सामने रखते हुए अपने कंसर्न्स को एड्रेस करना, उसका तो उन्हें इख्तियार है और वो उनको देनी चाहिए बात कि उनकी विजडम क्या कहती है, एक्चुअली होना क्या चाहिए। उसके बाद वो ये बात करते हैं, लेकिन पहले उन्होंने ये बावर किया कि चेयरमैन साहब जिस दिन जिस वक्त चाहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सही हो गया। अच्छा मुसर्रत साहिबा, एक और की सारी बातें हैं, तो अगर मैं इसको जी मैं सिर्फ इतना आपसे अर्ज कर रही हूँ, तो आपका अपना एनालिसिस इस हवाले से क्या है? क्योंकि 4 माह की बात तो की है ना परवेज इलाही साहब ने कि 4 माह तो खान साहब को चूंकि अपने पांवों पे खड़ा होने पे इस वाकये के बाद, इस हमले के बाद लगेंगे, तो 4 माह तक ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप इससे इत्तेफाक करती हैं? देखें, ये चौधरी साहब का जो कंसर्न है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये बात ठीक लगती है। कोई भी आपका खैर खा या आपके लिए जो अच्छा सोचता है, वो उसको जो बेहतर लगता है वो मशवरा देता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मेरा अपना एनालिसिस है या जो मेरी पार्टी का मौकफ है, जो मेरे चेयरमैन का मौकफ है, वो ये है कि हम इंशाल्लाह 15th and 20th तक इंशाल्लाह असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। और उसकी वजह क्या है? उसके पीछे एक लॉजिक है। जो चौधरी साहब की रीजन है, लॉजिक है, वो भी बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, वो इनका एक मौकफ है। प्रिंसिपली हमारे दोनों जमातों का इत्तफाक ये है कि डेट और टाइम का तयन चेयरमैन साहब करेंगे कि किस दिन असेंबलियां तहलील करनी, इसमें कोई अभाम नहीं है। लेकिन हमारा मौकफ ये है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो हालात है, टेक्निकली मैं ये लफ्ज यूज कर रही हूँ, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। इस वक्त आपका मुल्क डूब रहा है।
और हम अगर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी जिसमें हमारे चेयरमैन की ज़िंदगी अल्लाह ने उन्हें दोबारा बख्शी, तो हम पाकिस्तान को अपनी आंखों से डूबता हुआ सिर्फ इसलिए देखते रहें कि चूंकि हमारी तो सूबों में हुकूमत है और बाकी ये है कि ये मजीद पाकिस्तान आपकी तरफ भी जो बात की जाती है ना, जो आपकी तरफ तनकीद आती है वो ये आती है कि अगर वाकईतन इतने संगीन मुआशी मसाइल है तो उनमें अगर आप इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, असेंबलीज डिसॉल्व कर लें तो ये तो मजीद संगीन हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हुकूमत ने आपको कोई ऐसी गारंटी नहीं दी है कि आपने इलेक्शंस अगर आप करवाने हैं तो आप ये डिसॉल्व कर दीजिएगा असेंबली। मैं लौटती हूँ, इसका भी जवाब आप फरमाइएगा। लेकिन शैला रजा साहिबा, आप तमाम ये कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे का यही मौक़िफ़ है कि ये लोग मुआशी मसाइल को हल नहीं कर रहे हैं, ये तो बल्कि इसके अंदर मजीद इजाफा कर रहे हैं कि अगर ये असेंबलीज डिसॉल्व कर दें तो मुआशी के साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी पीटीआई खुद क्रिएट करना चाहती है। एक तो इसका जवाब जाहिर है, ये तो आपका एक मौक़िफ़ है ना, इसमें अगर आप मजीद दूसराहट इसको करना चाहती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन क्या ये बात भी वजह नहीं है कि हुकूमत वक्त बार बार कहते हैं कि आप लोग बात नहीं करेंगे, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो एक बड़ा डेरोगेटरी सा लफ्ज इस्तेमाल किया था खान साहब के लिए अपने रीसेंट इंटरव्यू में, जब उन्हें कहा गया था कि क्या आप इनसे मुज़ाकरात करेंगे, तो जरदारी साहब ने डेरोगेटरी लफ्ज इस्तेमाल करके कहा कि इन तरह के लोगों के साथ हम कोई मुज़ाकरात नहीं करते। तो आप खुद ने भी तो मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए ना, आप क्या एंगेज कर रहे हैं शैला साहिबा? चले, आज हमारा मीडिया इतना तो आज़ाद हुआ कि उसे डेरोगेटरी अल्फाज पे बात करने की इजाज़त हो गई, उनको डेरोगेटरी कहना पड़ गया, वरना तो मुल्क का वज़ीर आज़म दुनिया में खड़े होकर अपने मुल्क के सियासतदानों को चोर और डाकू कह रहा था तो लोगों को डेरोगेटरी नहीं लग रहे थे। चलें, अच्छी बात है। अब जो है, पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगी, हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले हुए हैं। जब ये वज़ीर आज़म बने थे 200 माहिर माशियात के साथ, उस वक्त भी हमने कहा था कि कदम बढ़ाएं, और उस वक्त भी इन्हें ऑफर दी थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें। जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं उन्होंने इनकी तवज्जो मईशत की तरफ दिलाई थी, लेकिन ये इंतकाम की तरफ माइल थे। आज के अखबारात में बाकायदा ये बात शाया हुई है कि असेंबली में तफसीलात जो हैं वो मालूम की गई थी, अभी मैं फिगर नहीं लाई, तो 45.3 बिलियन जो है कर्ज लिया है इनकी हुकूमत ने, जो तारीख का सबसे बड़ा कर्ज है। 2 हुकूमतों ने इतना 10 साल में नहीं लिया, और उन पे शरह सूद भी सबसे ज़्यादा है। ये मईशत चलाएंगे। इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 3 साल 8 महीने कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक तजर्बा करते थे। खातून कह रही हैं डिफ़ॉल्ट कर गया, इमरान साहब कह रहे हैं नहीं करा, वजीर इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं नहीं कर सकता, ये और फवाद चौधरी इस तरह की बातें कह रहे हैं। पीटीआई में ये आम बात है कि 2 कुछ और कहें, 2 कुछ और कहें। अब रही बात परवेज़ इलाही साहब की, बेशक कि वो एक 10 पार्टी के मेंबर हैं और उन्होंने इतने ताकतवर हैं कि वो वज़ीर आला हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद कि वो कोई भी मौक़िफ़ रखें, बट उनकी जब वो किसी के पार्टनर हैं तो उसकी पॉलिसी है और वो पॉलिसी जो है उसके साथ चलना है। लेकिन उन्होंने तो इमरान साहब को ना सिर्फ उनका बयानिया बल्कि जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि इमरान साहब भी मेंटली तहलील हो रहे हैं। असेंबली तो क्या तहलील करेंगे, मतलब एक आदमी 10 मेंबर रख के आपकी पार्टी का सीएम बना हुआ है सबसे बड़े सूबे का, और वो कह रहा है कि इनका वो फैसला गलत था कि इन्होंने भोजदार को सीएम। लेकिन हाँ, ये आगे नहीं बढ़ा शैला साहिबा। लेकिन ये बताइएगा कि क्या जो ताकत है, आप जाहिर है उनके ऊपर आपने एक ये बात भी कही है ना कि 10 पार्टीज रखते हुए इतनी ताकत, क्या ये ताकत 10 मेंबर्स रखते हुए इतनी ताकत, ही बिल्कुल बात बजाए, लेकिन क्या ये ताकत आपने बतौर पार्टी भी उनको नहीं दी? क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तब आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत सरगर्म थे, पीपल्स पार्टी, PMLN, हर कोई उनसे राब्ते कर रहा था और आपकी भी भरपूर कोशिश की। शायद ये ऑफर ना हो जब वो उधर चले गए, शायद ये ऑफर ना हो इसीलिए वो उधर चले गए। ये सोचने वाली बात है ना। कहते तो वैसे इसके बात है, हमें बड़ी दूसरी बात ये है कि इस सारी चीजों में जो आपने बात की कि इमरान खान साहब ने कहा कि हमसे बाजवा साहब ये कराते रहे, बाद में हमने उनसे कहा कि अगर आप यूं नहीं करेंगे तो मैं अवाम के पास जाऊंगा। तो
आपके पास आवाम के लिए कोई चीज नहीं थी। जब आपको बिल पास कराने थे, जब भी आपको बाजवा साहब मदद करते थे, तो आप अवामी नहीं है क्या कि आपके पास अवाम के ऐसे नुमाइंदे होते जो आपके बेहतर बिल्स खुद पास कर देते। दूसरी बात यह है कि अब जब 3 साल 8 महीने आपके पास बिल्कुल ऐसे मामलात नहीं थे कि आप अपने तौर पे हुकूमत चला लेते, तो उसके बाद भी आपने उनसे कहा कि जब ये मेरी हुकूमत गिरा रहे थे तो आप बचा लेते, यानी फिर आप इसी तरह चलाना चाहते थे। फिर दूसरी बात यह है कि अब एक शख्स जो कि वजीर आला है 10 मेंबर के साथ, आपके 3 साल 8 महीने की उसने पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया कि ये गलत फैसला था बोझदार को लगाना। फिर उसने कहा कि ये गलत है, कि ये गलत टाइम है। तो ये बातें उसको उस फोरम पे करनी चाहिए जहां वो उस वजीर आला को बिठाने वाली ये जो बुज़दार साहब के हवाले से इंकशाफ है ना, ये खासा दिलचस्प है कि मैं पूछूंगी मुसर्रत साहिबा से। नहीं मतलब ये फोरम नहीं है जहां पे वो बात कर रहे हैं। अब वो बाउंड है कि खान साहब इख्तिलाफ नहीं था, तो इंटरव्यू में ये बात क्यों करनी चाहिए थी पूरी दुनिया के आगे? खान साहब आपस में भी हो सकती थी, करनी चाहिए। जो खान साहब से ये मायदे कर रहे हैं कि खान साहब जब कहेंगे तो तोड़ देंगे, यहाँ पे तो वो वाली बात ठीक हो गया। सही, बिल्कुल ये लेजिटिमेट बात है। मैं पूछूंगी नहीं तोड़नी चाहिए आमिर ज़िया साहब से भी। और ये जो पास्ट स्टेटमेंट्स है खान साहब के कि अगर मेरे पास पावर नहीं तो मैं चला जाऊंगा और फिर मैं इनकॉम्पिटेंट, इनको अब किस तरह से हम देखें या परसीव करें आफ्टर अ ब्रेक? वेलकम बैक नाजरीन। आमिर ज़िया साहब, गवर्नमेंट को तो बड़े वाज़े इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट व्यूज भी यही हैं कि वाज़े इख्तिलाफात मौजूद हैं चीफ मिनिस्टर और इमरान खान साहब के दरमियान। बताइएगा आपका इसमें क्या असेसमेंट या आपकी क्या रीडिंग है, और खान साहब के पुराने बयानात को हम किन तनाजुर में देखें जहां वो कहते थे कि मैं कभी भी एक बेबस वजीर आजम नहीं बन सकता? जो दिलचस्प बात है मुना, ये है कि मतलब है जो इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा गंभीर मसला है वो तो मईशत है, और हम अटके हुए हैं कि जी इस मुल्क का बुनियादी तजाद जो इमरान खान है। तो खैर चले, बिल्कुल समझ में आता है कि इस वक्त पूरी लहर चल रही है, फजा जो है। बात ही कि ये PMLQ और PTI कोई एक सियासी जमात नहीं है। इनका मुख्तलिफ चीजों पर मुख्तलिफ जो है इनके जाविये हो सकते हैं, इनकी अलग अलग राय हो सकती है। अगर मैं उस बयान पे जाऊं जो चौधरी परवेज लाही ने दिया था कि जी ये अमानत है और जब कहेंगे इमरान खान हम रिजॉल्व कर देंगे फिर तो कोई मसला नहीं है। अब एक शख्स जो है वो बाजवा साहब की तारीफ कर रहा है और एक जो है उनके ऊपर तनकीद कर रहा है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि एक परवेज लाही टोटली इमरान खान के डिसिप्लिन में नहीं है। इत्तेहादी होना जो है वो अलग चीज होती है, और पार्टी मेंबर होकर उसका डिसिप्लिन में होना एक अलग चीज होती है। जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत अलग अलग है, लेकिन सब इत्तेहादी हैं। तो गोया ये कि गवर्नमेंट इस बात पे ज्यादा खुशियां ना मनाए जो इनके इंटरव्यूज में तजाद नजर आ रहे हैं, कोई ऐसी खुशी की बात नहीं है। बिल्कुल इमरान खान साहब की बात पे चलेंगे परवेज लाई। जो एक आम एक देखिए लॉजिक समझ में जो आती है ना कि अगर फर्ज करें कि परवेज इलाही छोड़ते हैं तो किसकी मोहब्बत में छोड़ेंगे? क्या उनके लिए नून लीग जो है पंजाब में ज्यादा काबिल एतमाद जो है वो अलाय या इत्तेहादी साबित होगी? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। और जरदारी साहब जो कामयाब हो गए थे आमिर ज़िया साहब, वो भी तो एक हमारी अभी रिसेंट मेमोरी है ना, जब जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन से मिले थे और उन्होंने कहा था कि हमारे अब तमाम अरकान दूसरी तरफ वोट डालेंगे। वो कामयाब भी हो गए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर उसके बाद अपना एक व्यू ना लाता तो इसमें दो बातें हमें समझनी चाहिए कि चौधरी शुजात साहब एक तो उनकी तबीयत नासाज है, और मुझे नहीं पता कि किस तरह के उनके डिसीजन है। अगर फर्ज कर उनके डिसीजन में इतना ही इस्तेकाम होता तो उनकी पार्टी जो है उनके साथ खड़ी होती। तो अगर उनके साथ नहीं खड़ी हुई तो इसका मतलब ये है कि भाई वो जो उनका फैसला था फ्रॉड था, और उन्होंने जरदारी साहब की मोहब्बत में या उनसे उनका एक ताल्लुक रहा है उसकी वजह से कर दिया होगा। ये होता है हमारे यहाँ कि फ्यूडल फैमिलीज होती हैं, जागीरदार लोग होते हैं, उनके बड़े बड़ी जमीनें मुरब्बे होते हैं, उनका एक दूसरे से दोस्ती निभाने के तरीके भी होते हैं। लेकिन वो कोई ऐसा लेकिन ये आमिर साहब, मैं प्लीज सॉरी मैं आपको इसमें बीच में बात अपनी कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना अर्ज है कि आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब को राम नहीं कर पाएंगे ये लोग, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हो या नून लीग हो? परवेज इलाही इज नॉट देयर कप ऑफ टी। चौधरी शुजात हुसैन से चल गया आपका मामला। देखिए ये जो है जो भी चौधरी बरादरान की अगर आप तारीख देखें ना, वो जरदारी साहब या इमरान खान के बनाने से नहीं बनने वाले।
उनके हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट से बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं। बिलाशुबा। और अमूमन जो होता है वो जो लीड लेते हैं उधर से लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब जो है, जरदारी साहब क्या उनको ऑफर कर सकते हैं? कोई उनको कोई सीएमशिप ऑफर क्या ऑफर करेंगे? उनके पास है क्या देने के लिए ना? पीपल्स पार्टी पंजाब में एक कमजोर खिलाड़ी है और इस वक्त जो है असल खेल जो है, जो इस वक्त लड़ाई है वो नून लीग और पीटीआई की है। लेकिन आमिर साहब ये भी तो बात है ना, वो जरदारी साहब उनको ये दिखाएंगे, जैसे आपने खुद कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट से उनके दरीना ताल्लुकात हैं, तो जरदारी साहब भी उनको ये इंप्रेशन देंगे व्हिच इज ट्रू टू सम पीपल। कुछ लोग इस तासुर को दुरुस्त भी करते हैं। आप दोनों करेंगे, मैं पार्टी वाली बैठी रह जाऊंगी। हाँ जी शैला साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ, लेकिन जरदारी साहब ने क्या करना है आप दोनों नहीं, मैं उनसे उनका तज्जिया पूछ रही हूँ। हमने तो जरदारी साहब की कोई बात नहीं की शैला। हाँ बिल्कुल, कहाँ बात नहीं, तज्जिया आप दोनों कर रहे हैं कि वो उनके पास क्या है देने को, कमजोर है। जरदारी साहब ये करेंगे, परवेज इलाही को राम करेंगे। हम परवेज इलाही पे क्यों काम करेंगे? औरों पे काम करना है ना। शैला साहब बताए ना, हमने तो औरों पे काम करना है ना, परवेज इलाही पे क्यों करेंगे? परवेज इलाही तो अपना काम खुद ही कर रहे हैं। हमारी तो सुई रुक गई परवेज इलाही साहब पे, उनके 10 मेंबरान पे, जिनका परवेज इलाही तो वो काम कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, हमें क्या जरूरत है? ओह अच्छा, तो वो बस खुद कर रहे हैं या आपके कहने पे कर रहे हैं या किसी की मोहब्बत में कर रहे हैं? मुन्ना, मुझे एक बात कहने देंगे। जी आमिर साहब जी, सबसे बड़े में जो है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और पीडीएम में सबसे ज्यादा जो सब मुश्किल में है वो नून लीग है, क्योंकि इस हुकूमत की जो तशरीह की जाती है वो समझा जाता है, कहते हैं जी नून लीग की जो हुकूमत है, इनका जो फेलियर है वो नून लीग का फेलियर है। पीपल्स पार्टी की जो डोमेन है, जो मैं समझता हूँ सिंध है, और सिंध में भी रूरल सिंध में उनके बहुत ज्यादा मजबूत उनका गढ़ है, वहां पर उनको कोई खतरा नहीं है। असल लड़ाई जो रही पंजाब में हो रही है और वहां पर जो है जो कुछ दाव पे लग रहा है वो नून लीग का लग रहा है। तो पीपल्स पार्टी निस्बतन क्या बहुत आरामदेह सूरत हाल में है, क्योंकि इनका आप देखें कि अपनी 19 सीट के साथ अभी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी इनकी एक से बनी हुई है, क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात है, मजेदार बात है। तो मैं समझता हूँ दे आर हैविंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, और इसमें शैला साहब को यकीनन खुश होना चाहिए, क्योंकि एक हमें पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर भी जो मोहब्बतें रही हैं माजी में, और वो दोबारा वो मोहब्बतें जाग सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब तो नवाज शरीफ साहब भी सुनने में आया है कि वापस आ रहे हैं, उनकी तैयारी इस दफा पूरी है। जितने लोग कहते थे कि वो नहीं आएंगे, उन सबको धचका लगने वाला है। नहीं, मैं आपको बताऊं, उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें यकीन ना हो, ग्रीन सिग्नल ना हो कि उनके जो केसेस हैं वो मैनेज कर लिए जाएंगे। अभी जो पाकिस्तान जिस चीज की कीमत अदा कर रहे हैं, मुना आखिरी जुमला वो इस बात की करे कि जो शरीफ खानदान की सियासी बहाली का सफर शुरू किया गया है, जो एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसकी हम लोग कीमत अदा कर रहे हैं। अच्छा। उसकी कीमत आपको नजर आ रही है कि जी पाकिस्तान, लोग कहते हैं जी वर्ल्ड ऑफ डिफॉल्ट में नहीं, पाकिस्तान वाकई आप भी कह रहे हैं, एज इन योर इंडिपेंडेंट व्यू, आप भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है? क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, और कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी तो हमारा इसी के ऊपर ही एक इत्तेफाक राय हो पा रहा। कर चुका, आपने बॉन्ड की पेमेंट की है, आपने जो फॉरेन कंपनीज जो उनको डिविडेंड देता है उस पर आपने पाबंदी लगाई हुई, आप डिविडेंड के प्रॉफिट बाहर रिपेट्रिएट नहीं कर सकते। ऑलराइट, ठीक है। एलसीज खोलने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, एलसीज पे पाबंदी, ठीक है। बुनियादी खर्चे, तो आपके व्यू में हम लोग डिफॉल्ट और क्या होता है? अच्छा, आप उस जी 7 अरब डॉलर आपके पास है, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं जो आप खर्च नहीं कर सकते। बाकी आपने वो भी गिन लिए कि जो लोगों के अपने प्राइवेट अकाउंट्स हैं। इस वक्त इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि मुल्क घुटनियों नहीं बल्कि लेटने के करीब है। और हम लोगों को फिक्र जो है, मतलब जो डिबेट है माशाल्लाह पीडीएम की, वो उन चीजों के ऊपर हम मिलकर भी जाहिर है बात कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है ना हमें साहब, इस पे कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, इस पे सॉरी आई मीन इस पे एक इत्तेफाक राय होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए कि चले ये है तो सही ना। आई मीन गवर्नमेंट तो अभी भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शहला साहिबा से जाहिर है इमरान साहब कह रहे हैं, और इमरान साहब कह रहे हैं, इमरान साहब के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि डिफॉल्ट नहीं किया और न कर सकता। इमरान साहब ने भी क्या पर आपने टेक्निकल डिफॉल्ट कर दिया है शैला साहिबा। अब आप देखें तो इकोनॉमिक्स तो देखिए, मैं बार बार जो है ना मैं कह रही हूँ, मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि किया है या नहीं किया, लेकिन इस वक्त इमरान साहब का बयान ये है परसों के पाकिस्तान नहीं किया, और उनका भी जो इनके आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन साहब का बयान कोट किया है। और इमरान मुशर्रफ साहिबा, आपकी तरफ फलातियों ये वाला मामला है, एक तो इसके ऊपर प्लीज रोशनी डालिएगा कि ये उस्मान बुज़दार के हवाले से जो एक जुमला था
परवेज इलाही साहब के रीसेंट इंटरव्यू में, और इससे मिलती जुलती बात अता तारड़ साहब ने पिछले हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि उनको दरअसल कहा गया था परवेज इलाही साहब की तरफ से, ये सुनिएगा फिर इसका जवाब फरमाइएगा। कि जी हम आप खान साहब जान भी आपके लिए हाजिर है। मैंने परवेज इलाही को वजारत आला के लिए मरते हुए देखा है। सुबह मुझे परवेज इलाही साहब ने 9 बजे फोन किया, तहरीक अदम एतमाद जमा कराई आपने बुज़दार साहब के खिलाफ। मैंने कहा जी वो बुज़दार साहब के खिलाफ जमा 9:30 का टाइम है। वो खुदा दे बंदे खान पागल है, असेंबलियां तोड़ देगा। जी मुसर्रत साहिबा, किन तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे परवेज इलाही साहब ने रिगार्डिंग खान साहब? अता तारड़ की जबानी आपने सुना। देखिए मुना आलम, मैं ये अर्ज करूं कि अता तारड़ मुझे जो गली मोहल्ले की वो मासियां नहीं होती जो चुगलियां लगा रही होती हैं, जब कमेटी उनको ना मिले तो फिर वो बाद में कहती हैं बुरा भला कहना शुरू कर देती। इससे ज्यादा इनकी इस स्टेटमेंट की क्या हैसियत है कि उस वक्त वो इनको कह रहे थे, मतलब हमें इन्होंने बच्चा समझा हुआ है कि इनके ये जो जिनके तर्जमान बने फिरते हैं, ठीक है, और ये जिस तरह की ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, आज इस गुफ्तगू की क्या हैसियत और क्या औकात है? ये तो इनका पहले सियासी कद-काट है कोई नहीं, उसके बाद इस तरह की इनकी हरकतें बताती हैं कि ये माशाल्लाह कितना ग्रूम्ड है। वैसे भी इनकी हरकतें काफ़ी हमने नोट की थी जब असेंबली में एक दिन इन्होंने कदम रखा था, तो जो कुछ ये ओछी हरकत करके गए थे सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया था। मैं ये अर्ज करती चलूं, अंगूर खट्टे हैं वाली पॉलिसी पे PMLN चीखें मार रही है और अब वो चुगलियों पे उतर आई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंटेंट ये कि मुझे इतने बजे फोन करके ये कहा था और वो कहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मुना कि आज की इस वक्त की हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब इकट्ठे हैं, एक है। ये इस चीज की गमाजी करता है कि ये उनको बुरा भला कह रहे हैं, और वो बड़े वजादार हैं। अल्लाह ने उनको हमेशा इज्जतों से नवाजा है, ठीक है, इज्जत से ग्रेस के साथ चीजें मिली है, लेकिन जो मरे जा रहे हैं, जो इधर से मरते मराते हुए पहुंचे लंदन, इनसे ये पूछा करें, इनका तो अब कोई है नहीं यहाँ पे बैठा हुआ, कि लंदन से पूछे क्यों चले गए इटली। छोटी सी सर्जरी ने कहा था मुझे प्लेट में भी रख के कोई देगा, पासपोर्ट तो मैं नहीं लूंगी, मैं इनके मुंह पे मारूंगी, फिर सबसे पहले हथिया के। ये तो इनका हाल है। इनके कॉल जिस वक्त चाहेंगे, अल्लाह की मर्जी के बाद इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि असेंबलियां कब डिसॉल्व होंगी। और लेकिन मुसर्रत एक बात की इजाजत जरूर दीजिएगा कि ये तो जो इंटरव्यू खुद है परवेज इलाही साहब का, उसमें भी तो उन्होंने ये बात नहीं की कि उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाने का फैसला जनरल फैज और जहांगीर तरीन का था। ये भी तो एक बड़ा इंकशाफ है ना, जो कि उन्होंने खुद कहा है। वो चले, आपकी बात ठीक है। आप जो एक पॉइंट आपने यू मेड अ पॉइंट ना कि ये बुरे इनको इसलिए लग रहे हैं परवेज इलाही साहब क्योंकि इन्होंने उनको प्लेन रिफ्यूज कर दिया है कि हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जो वो खुद कह रहे हैं रिगार्डिंग उस्मान बुज़दार साहब अपने इंटरव्यू में, देखिए वो उसके ऊपर उनका एक मौकफ है या उनकी एक कहने की इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि जिससे हमें इत्तेफाक नहीं है, वो एक अलग चीज है। तो ये गलत बात है कि जो कह रहे हैं कि जनरल फैज ने और जहांगीर तरीन ने लगाया था, ये गलत बात है। मतलब फैक्चुअली गलत है ना जो आप कह रही हैं। जी मैं अब मेरा मौकफ लेना, अब मेरा मौकफ ये है, मैं किसी की इस बात को सही और गलत नहीं कहती, शायद उन तक ये बात इसी तरह रिपोर्ट हुई। मेरा मौकफ लेना वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को सीएम जिन्होंने बनाया था उनका नाम है चेयरमैन इमरान खान साहब, उस वक्त के पीएम, और उनका ही ये इख्तियार है। चौधरी परवेज इलाही साहब को भी उन्होंने बनाया और हमें वो भी उतने ही अजीज हैं जितने पूरी पार्टी ने अपनी कंसेंट शो की थी बुज़दार साहब के ऊपर। सही हो गया। आगे भी जो असेंबलियां तोड़ने का इस्तेहकाक और राइट है वो भी वो तो आपने पहले अपने पार्ट में तफसील से इनको पता चलेगा जिस दिन ये चीज एक्सरसाइज होगी। आप सबसे आगे भी इंशाल्लाह जो भी हमारी पार्टी इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से आएगी तो सीएम का इस्तेहकाक लगाने का वो चेयरमैन साहब पहले भी उनका था और अभी भी उनका है जो जितनी हो गया। ठीक है, ये आपका ये ख्याल है ना कि ये उनको हो सकता है इन्फॉर्मेशन ये पहुंची हो जैसे आपने खुद फरमाया परवेज इलाही साहब को, चीफ मिनिस्टर को, लेकिन इन रियलिटी वो किसी बेसिस पे कह रहे हैं। लेकिन जो मुझे इन रियलिटी देखें मेरी मुन्ना होता ये है कि आप मशवरे देने वाले तो कई को मैं ये मान नहीं सकती कि ये खान साहब का अपना डिसीजन ना हो, और उनको ना हटाने की वजह तो अब बिल्ली थले से बाहर आ चुकी है। ठीक है, जो भी प्रेशर लोग खान साहब तो कहते हैं उनको आर्मी चीफ की तरफ से, फॉर्मर की तरफ से प्रेशर सबको ठीक हो गया।
हाँ, कि Exactly, हटाया जाए। exactly था और जिसको लगाए जाने शैला की साहिबा वजह से इसको था, इंडोर्स वो भी कर रही वो है कि आपके पास दरअसल वहां से सामने है। प्रेशर था हटाने का। शैला साहिबा, अंगूर खट्टे हैं, एक मुख्तसर ये आपसे एक सवाल है, इस वजह से आप लोग परवेज इलाही और देखिए, हो सकता है कि इन्हें अंगूर खट्टे और मीठे समझ उस वक्त आए जब अंगूरों का मौसम चला जाए क्योंकि चुगली जो कर रहे हैं वो तो इमरान खान कर रहे हैं कि बाजवा ने मुझे ये कहा तो मैंने ये कर लिया, बाजवा ने ये कहा तो ये कर लिया। चुगली तो ये कह रही है कि इमरान साहब ने सीएम बनाया परवेज इलाही को, परवेज इलाही चुगली कर रहे हैं, मुझे बाजवा ने कहा। ये कह रही है वो वजादार है। मैं कहती हूँ ये कैसी वजादारी है कि वो नेपियों तक चले गए और उसके बाद आखिरी नेपी उन्हीं के ही हाथ में है, कब तक पहनाए रखते हैं। दूसरी बात जो है कौलो फेल, तो कौलो फेल तो पूरे पाकिस्तान की जब हिस्ट्री निकालते हैं तो वाहिद वजीर आजम इमरान खान है जिनके कही भी बात को उन्हीं की जो वो बात कहते हैं उनकी पहले से कही भी बात निकाल के उनको दिखाई जाती है। आप भी मुसलसल यही कर रही हैं, तो प्लीज हमें ना बताएं अंगूर खट्टे, हम तो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं अपनी बात से कि बड़े सूबे का जो तुमने वजीर आला बनाया था ये इंतहाई गलत बात थी और बाकी गलतियों का इतराफ इमरान साहब कर रहे हैं कि मैं क्या करता, बाजवा साहब ने ये किया, मैं क्या करता, बाजवा साहब मेरी चीजें पास करा देते थे, मैं क्या करता, ये हो जाता था। मईशत का जवाब उधर से आ रहा है कि कितने आपने कर्जे ले लिए, क्या आपके जमाने में एक्सपोर्ट रही, इंपोर्ट के बिल ऑलमोस्ट डबल थे। तो आप मतलब कैसे कह देते हैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें दूसरों को, कैसे? लेकिन शैला साहिबा ये बात बताइएगा जो हमारे लिए ज्यादा परेशान कुन है और हमारा जाहिर है दिल बैठ जाता है ये चीज सुन के। मुसर्रत साहिबा या उनकी पार्टी तो ये कह रहे हैं, लेकिन आमिर ज़िया साहब भी ये कह रहे हैं और काफी सारे इंडिपेंडेंट व्यूज रखने वालों का ये ख्याल है कि बिल्कुल डिफॉल्ट हो नहीं रहा, डिफॉल्ट हो चुका है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो कुछ IMF के साथ माहिदा हुआ था उसको रिव्यू कराना और उसकी शराइत पूरा करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान था। इमरान साहब के तो अपने लोग ये कह के गए हैं कि जब हमने देखा कि हुकूमत जाने वाली है तो हमने मईशत पे बारूदी सुरंगें बिठा दी। ठीक है, अब मैं सारे आपको पॉइंट्स 4 लाइनों में बता दूं। इनको सेल्स टैक्स 17% करना था, इन्होंने 0 कर दिया। इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में जो माहिदा किया था उस पर सब्सिडी बिजली पे नहीं देनी थी, इन्होंने सब्सिडी दी। इनको लेवीज जो है पेट्रोलियम लेवीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लेवीज जो है 4 रुपए से 30 और 30 से 50 ले जानी थी, इन्होंने कीमतें कम करनी शुरू कर दी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी। IMF ही नहीं, दोस्त ममालिक भी तैयार नहीं, हो गया यानी कि ये ममालिक खड़े हो गए। अगर तो हमने तो कोई किसी से मायदा नहीं किया, हमने तो कोई किसी से मायदा नहीं किया। इसका कोई किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आप ये फरमा रही हैं कि ये खान साहब की वजह से होगा, उनकी फ्लॉड पॉलिसी और उन्होंने जो देखा कि उनकी गवर्नमेंट उन्होंने काम किया उसके बाद उसकी वजह से हुआ माशाल्लाह से। आमिर ज़िया साहब से इसका जवाब मांगेंगे आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे नाजरीन हमें कहते हैं आप लोग सिर्फ हमें टेंशन देते हैं, तो एक अच्छी खबर आज ये है कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि रूस आमादा हो गया है पाकिस्तान को ये तमाम एनर्जी रिलेटेड जो मुआहदे हैं जो कि खान साहब कहते थे कि उनके साथ हम करने जा रहे हैं लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, और गालिबन ये खबर आई थी कि रूस ने मना कर दिया है, तो मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि रूस आमादा हो गया है। आमिर ज़िया साहब, ये अच्छी खबर नहीं है नंबर 1, और क्या आपके व्यू में ऐसे ही है? और दूसरा, अभी शैला रजा साहिबा ने जो खान साहब की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट याद कराई, आप अग्री करेंगे अगर डिफॉल्ट हम हो रहे हैं तो खान साहब की पॉलिसीज की वजह से हो रहे हैं, इनका इसमें कोई कसूर नहीं है एज अकॉर्डिंग टू शैला साहिबा? जब इमरान खान 2018 में बाजार आए थे तो की तारीख का सेकंड हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ रहा इनके लिए, और हमें याद रखना चाहिए कि जो कर्जों का हजम था वो जब मुशर्रफ साहब आने के बाद तकरीबन एकदम दुगने हुए थे पीपल्स पार्टी के दौर में, एक और कर्जों का हजम नून लीग के दौर में, और तमाम कर्ज उस तरह के स्कीम्स लिए गए थे जिससे कोई आपकी फोर्स नहीं बढ़नी थी, पैदावार नहीं बढ़नी थी, बल्कि आप जो है तो पुराने कर्जों की अदायगी के लिए कर रहे थे, या कहीं सड़कें बन रही थी, कहीं ऐसे तरक्याती काम हो रहे थे जिनसे कोई आमदनी का जरिया जो था वो नहीं होना था मुल्क का। वो एक इनहेरेंट जो है प्रॉब्लम लेकर आया। फिर एक और प्रॉब्लम इमरान को मिला है, वो था एनर्जी सेक्टर का। एनर्जी सेक्टर में कैप्टिव आपको जो है मतलब है कि लोगों को इतने ज्यादा पैसे देने, कैप्टिव पावर भी इस तरह के वो थे कि आप इस्तेमाल करें ना करें आपको पेमेंट देनी है।
तो उसको उन हालात में मिला कि उसको मजीद उनको कर्जे लेने पड़े, और वो कर्जे किस चीज के यानी इन योर व्यू खान साहब की तो आपने तो तमाम अच्छाइयां गिनवाई है ना कि उनके टेन्योर में तो बड़ी अच्छी मुआशी मैनेजमेंट थी, तो ये बात सच है जो मुसद्दिक मलिक साहब की इत्तला है कि ये मिलने वाला है इस तरह का हमें कोई मुआहिदा? और दूसरा इसका भी मेरे अर्ज का जवाब जरूर फरमाइएगा आमिर साहब, खान साहब के साथ क्या वाकईतन डबल गेम हुई है? जी डबल गेम बिल्कुल हुई है उनके साथ, और मेरे ख्याल में कुछ दुख इमरान खान को बाजवा साहब ने पहुंचाए, कुछ इमरान खान ने बाजवा साहब को पहुंचाए होंगे, दोनों ने एक दूसरे को दुखी किया है। तो खैर ये तो इस पर आप फिर मजीद में कभी और तफसील से बात कीजिएगा, बड़ा दिलचस्प मौजूद है ये। लेकिन ये जो ट्रांसमिशन करेंगे 10 घंटों की। हाँ, इसमें मुसद्दिक साहब ने बात की, अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल है कि हमें हमेशा सऊदी अरब जो था वो क्रेडिट दिया करता था, क्रेडिट पे तेल दिया करता था, डेफर्ड पेमेंट जिसको हम कहा करते थे। जी सऊदी अरब ऐसा होने जा रहा है कि हमें सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी अरब ने एक हम पे करम किया है कि जो $3 अरब रखवाए जिसको हम खर्च नहीं कर सकते वो रखे रहेंगे हमारे पास। 7 बिलियन में से 3 अरब जो है वो इसके सऊदी अरब के हैं, जो खर्च नहीं कर सकता पाकिस्तान, वो तो उन्होंने रोल कर दिया है जो पिछली हुकूमत लेकर आई थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि उन्होंने मजीद डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल देने से मना कर दिया है? इसकी वजाहत होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन हमारा जो निसार होता था वो सऊदी ऑयल पे हुआ करता था। तो अगर सऊदी अरब वो ऑयल नहीं दे रहा तो जाहिर हमें दीगर दूसरी जगह देखनी है, और रूस अगर ये हमारे पर मेहरबानी कर रहा है कि कम कीमत पे तेल दे दे, अच्छी बात है। लेकिन अभी जाहिर है कि इसकी तफसीलात आनी है, अभी लेकिन ये पॉलिटिकली तो बड़ा सेटबैक होगा ना आमिर साहब, क्योंकि खान साहब कहते थे कि इनको तो कोई रूस के साथ नहीं, ये तो अमेरिकन सियासत वो साजिश से आए, साजिश कहते थे ना, अमरीकी साजिश से आए हैं, रूस तो इनको बिल्कुल नहीं पूछेगा, इनके कोई ताल्लुकात नहीं है रूस के साथ। तो ये खान साहब के लिए सेटबैक होगा और इनके लिए एक बड़ा रिवाइवल या रिडेम्पशन होगी ना सियासी तौर पे। इमरान खान की ताना दिया करते थे ना कि भाई ये नहीं लेंगे, तो ले रहे हैं तो अच्छी बात है। और जाहिर है कि अगर ये हुकूमत ये बैलेंस कर सकेगी कि अमेरिका भाई बाप को बैलेंस कर सकेगी, एक आपको नजर आ रही बात कि अमेरिका गालिबन इस हुकूमत से भी बहुत ज्यादा नाराज है, उसकी मुझे वजूहत नहीं पता। अच्छा, ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं, वरना तो हमने गवर्नमेंट लेवल पे तो यही सुना है कि अमेरिका तो बहुत खुश है इनसे, और बल्कि पीटीआई भी यही कहते हैं कि ये अपने लोगों को इन्होंने लगा दिया, अब तो ये बहुत खुश है। बहुत खुश होता, अगर बहुत खुश होता तो IMF जो है आपको फैसिलिटेट करती। ऑल राइट, वेरी फेयर। करे ना करे, हमें पैसे मिल जाए करते थे, इसारदार को मिल जाए करते थे। अब इसारदार अपने बाल नोच रहे हैं, वो गुस्से में देख लूंगा, धमकी आपने इस तरीके से बात करें तो नहीं बात करनी चाहिए IMF के मुताबिक इस तरह से। यानी कि इससे मतलब है कि IMF पैसे रोके हुए, शिकायत सब की हुई है, उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें बड़ी पेचीदा होती है, ये पूरा नहीं होता कि जी अमेरिका एकदम खुश हो गया, मेहरबान हो गया। हाँ, जाहिर है, अगर ये बिल्कुल लेजिटिमेट बात है कि अगर अमेरिका खुश है तो अपनी खुशी का इजहार IMF के जरिए करेगा। मुसर्रत साहिबा, ये पैसे मिलने चाहिए थे, पैसे मिलने चाहिए थे जी। मुसर्रत साहिबा, इस पे तो फिर ये बात हो जाती है ना साबित के वो तो फिर नहीं आए ना अमरीकी साजिश से, अगर उनको अमरीका अभी भी खुशनुदी का इजहार नहीं कर रहा, नंबर 1। और दूसरा ये जो डबल गेम वाला इल्जाम है, आप जाहिर है आपने मुझे पहले भी ये आपने फरमाया और बिल्कुल सही है, आपने कहा आपका वर्जन मांगू, आपका वर्जन इस पे क्या है, डबल गेम हुई है या नहीं हुई है? देखिए 110% हुई, लेकिन डबल गेम चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ हुई सो हुई, इदारे के साथ भी, और 22 करोड़ अवाम किन गुनाहों का आज वो सजा भुगत रहे हैं। देखो अच्छा, इदारे के साथ शायद जो कानूनी कुव्वतें हैं वो आपको कमजोर देखना, भी आपने कहा डबल गेम हुई है, सुन लेना बीबी। बेसिकली देखें, पाकिस्तान का इदारा वाहिद एक ऐसा इदारा था जिसका अवाम जिसके ऊपर 100% ट्रस्ट करती थी। तो इस दौरान जो कुछ हुआ तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में पूरी 22 करोड़ अवाम की नजरें हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी लेके आएगा, कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट की फिजा और एक जो कुछ हुआ इन 8 माह में, वो बहरहाल किसी सूरत भी पाकिस्तानियों के लिए, किसी भी इदारे के लिए ठीक नहीं हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की है कि शायद पाकिस्तान को, किसी को क्या जरूरत है कि आपको कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है कि डिफॉल्ट कर दिया जाए, बैठे रहें और अपना रोना रोएं। असल में साजिश पाकिस्तान को कमजोर करना, यही तो हम पहले दिन से हमारा बयानिया क्या है कि पाकिस्तान को
पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। यानी अपने और इन्होंने पॉलिटिकली तो हमें लोगों को भी इन्होंने लाके बिठाया, अमेरिका ने फिर मदद भी नहीं कर रहा हमारी, डबल हमारे साथ गेम हो गई। ये डबल गेम अमेरिका ने की है दरअसल सुन लेना पाकिस्तान से। अपना अपने दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चेरी ब्लॉसम को भेजा, एक नालायक आदमी बेहतर है बिठा दे कोई, उससे फिर उसके बाद तो बेड़ा गर्क वो खुद ही मुल्क का कर लेगा, जैसे इस तजर्बाकार टीम ने किया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखें पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है और इनके पास कोई प्लान नहीं है सिवाय टीवी के ऊपर, जियो के ऊपर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के अलावा। एक बात से मैं मिफ्ता साहब की बात से एग्री करती हूँ कि अवाम को गुमराह करने के लिए इसहाक डार सिर्फ एक चैनल का सहारा लेके ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखें इनके पास कोई प्लान है तो बताएं, हम इनकी बात सुनने को तैयार है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हमें गोली बारूद से ये कंट्रोल करेंगे, मुल्क को ये बर्बाद करेंगे, हम नहीं सही है, ठीक है। अच्छा, ये वैसे गोली बारूद से मुझे याद है हम डर गए थे उस कमेंट से जो खान साहब ने कहा ना कि अगर आजम स्वाति के साथ खुदा ना खास्ता बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं मैं तो खुदकुश हमला करने पे आमादा हो जाता। ये भी बात थी। शैला साहिबा, अमेरिका अभी भी खुश नहीं है, आपसे भी खुश नहीं है, खान साहब से तो माशाल्लाह आपने इल्जाम लगाया ना, वही इल्जाम अब ये लोग आप पे लगा रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि डबल गेम तो अवाम के साथ हुआ, क्योंकि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ये कबूल किया कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए पीडीएम ने डबल गेम, तो इन्होंने डबल गेम ये की कि इन्होंने कहा हमारे पास 200 माहिर माशियात हैं, हम यूं हैं। आखिरकार जो लेकर आए थे ना थर्ड ऑप्शन के तौर पे, वो इनकी नालायकी से मायूस हो गए। खमियाजा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, क्योंकि इनके पास हम सिफारती तौर पर तनहा हुए, इनकी वजह से हम इतने मकरूज हुए। हमारी मईशत जो है पहली बार जो है वो नेगेटिव हो गई, जंगों में नहीं हुई, और अवाम बदज़बान हो गई, और हमारे इदारों को इस तरह किसी ने नहीं कहा था जिस तरह इन्होंने किया। इन पाकिस्तान की इज्जत की खातिर वजीर आजम फांसी पे चढ़ गए, लोगों ने अपने पाकिस्तान के इदारों को बचाया, लेकिन इन्होंने ना अवाम को बख्शा, ना इदारों को बख्शा, ना मुल्क को बख्शा। मुसर्रा साहिबा कह रही थी परफॉर्मेंस बताएं, चीजें बताएं, लेकिन नाज़रीन इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में इन तमाम बातों को हम लोग ऑन बोर्ड रखेंगे। थैंक यू टू द लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।